हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हुई कपड़े फोल्ड करने से, क्योंकि बाकी तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह और छोटे मोटे काम कर लिए थे। बट मुझे 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा कपड़े थे फोल्ड करने के लिए और मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। बस ऐसे ही टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। और बहुत लोगों का ये सोचना है कि अगर आप घर से थोड़ा दूर रहते हैं तो आपके बहुत मज़े रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। कई लोगों के रहते होंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस है, बट मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो हम घर से इतनी दूर है, जाना हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और जाना हो तो यहाँ का वेदर वहाँ का वेदर बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पे एडजस्ट होने में ही 1 वीक तो ऑलमोस्ट लग जाता है, और जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा लग जाता है बेबी के साथ। हमारा क्या है, हम तो बड़े हैं, थोड़ा एडजस्ट कर ही लेते हैं, बट बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। बहुत सारे कपड़े थे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा थोड़ा मेरा काम भी हो रहा है, साथ में निया भी बैठी है, मैं और निया बात भी कर रहे हैं। अभी तो खैर निया ने 3 साल का होना है, उतने अच्छे से तो नहीं बात करती है, बट जब भी मैं कोई काम करूँ तो निया आसपास ही रहती है। कई बार कोई काम करने देती है, कई बार नहीं करने देती, कई बार बोलती है यहाँ चलो वहाँ चलो। तो इस तरह का हमारा पूरा दिन बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। उस तरह से काम भी नहीं हो पाता है कि मैं कहूँ कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से पूरा अपना एक प्रोडक्टिव डे निकाला, वैसा भी कुछ नहीं होता है। बट धीरे धीरे चीज़ें होती रहती हैं। इस चीज़ के लिए अगर आपके साथ कोई और फैमिली मेम्बर भी हो, या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, और अगर आपके इन-लॉज़ अच्छे हो, कोऑपरेटिव हो, तो आपके लिए ये टाइम निकालना ना बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, जब हम लोग घर जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई और होता है। अब यहाँ पे देखो, निया आ गई थी, पता नहीं निया ने कुछ कहा और मैंने उसको डांट दिया किसी बात पे, तो वो थोड़ी देर बाद आ गई मेरे पास मुझे मनाने के लिए। उसे लगा कि मैं नाराज़ हो गई हूँ, तो वो मुझे मनाने के लिए आ गई। तो इस तरह की बहुत पैम्परिंग सी है निया, बहुत प्यारी सी है और बहुत इमोशनल है, मतलब मेरी तरह जैसी मैं हूँ। मुझे लगता है कि अब बेबी के बाद ना मैं और ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। मैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस भी देखूँ ना, हल्की सी इमोशनल भी, तो बस मेरा रोना ही शुरू हो जाता है। पता नहीं, मैं इमोशनली बहुत वीक हो गई हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता है मुझे क्या हो गया है। बट निया भी उतनी ही इमोशनल है, बट मैं चाहती हूँ कि निया इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जो लोग इमोशनली वीक होते हैं ना, लोग उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। खैर, मैं तो किस ट्रैक पे ले गई इस बात को। खैर छोड़ो, निया यहाँ पे अपने बनी के साथ खेल रही थी, और आगे मैंने ना फ़ोन सेट किया था, उसको भी देख रही थी बार बार कि किस तरह से वीडियो बन रही है। और फिर बीच में वो मेरी हेल्प भी करवा रही थी कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, क्योंकि बच्चा जो बड़ों को करते हुए देखता है वही सीखता है। इस बीच में मैंने अपने लिए ना मंजिष्ठा टी बनाई थी, मैं वो पीना भूल गई। फिर मैंने साइड में कपड़े रखे और मैं आराम से अपनी टी पीने लगी। और देखो ना, मेरी यहाँ पे ना नेक पे यहाँ पे थोड़ा अजीब सा ना आजकल पेन हो गया है बैठे बैठे। जैसे मैं बहुत ज़्यादा बैठी रहती हूँ और मेरी एक्सरसाइजेस भी कम हो गई हैं, बहुत ही कम हो गई, ज़ीरो के बराबर ही समझ लो, उतनी ही हो गई है। तो उस वजह से ना मेरे को थोड़ी बैक पेन होने लगी है। मैंने खैर कुछ एक्सरसाइजेस तो देखी थी, अब मैं स्टार्ट करूँगी, बट आलस ही आजकल मुझे इतना आता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। खैर, बट अब मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने पूरे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद अलमीरा में सेट कर दिए, पहले विकास के, अपने, निया के, एक साथ ही सारे कपड़े सेट कर दिए यहाँ पे। अभी विकास को भी आना था, तो मैंने सोचा सबसे पहले यही काम करती हूँ, उसके बाद और काम करूँगी। जैसे ही विकास आया तो मैंने उनके लिए और अपने लिए भी थोड़ी सी कॉफ़ी बना दी। फिर मैं करने लग गई डिनर की तैयारी। आज समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, बट प्याज ना बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में था, मुझे लगा कि इससे पहले वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्याज लेके आ गए थे। और मैंने ना एक रेसिपी भी देखी थी जो मैंने पहले भी बनाई थी, राजस्थानी मलाई पनीर, पनीर नहीं सॉरी, मलाई प्याज, कुछ इस तरह का नाम था इसका। मतलब आपको सिंपल प्याज को तड़का लगाना है, तेल में थोड़ा जीरा डाल के, फिर मिर्च डाल के, हींग डाल के प्याज डाल देना है, फिर हल्दी, नमक और देगी मिर्च डाल दो उसमें, और उसके बाद आप उसमें मलाई डाल दो ऊपर से। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे लगता है हिमाचल साइड ये वाली सब्जी बहुत कम बनाते हैं, 1-2 जगह बनाते होंगे, ज़्यादातर मैंने सुना नहीं है। पर जब मैंने ये रेसिपी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बहुत टेस्टी भी है। फिर मैं लग गई चपाती बनाने। आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोज़ में, हम इतने टाइम से ना चावल ही खा रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि चपाती
खाने का मन ही नहीं करता। और चावल की तासीर ना ठंडी होती है तो चावल खाने का ही मन करता है। चावल दाल खा लो, चावल चने, चावल राजमा, इस तरह की चीज़ें खाने का ही मन करता है। बट आज मैंने प्याज और चपाती बनाई थी साथ में, और गर्मी इतनी थी, देखो कितना ज़्यादा स्वेट हो जाता है। थोड़ी देर भी गैस के सामने खड़े हो जाओ ना तो बहुत गर्मी लगती है। फिर हमने किया डिनर और ये बहुत टेस्टी बना था। देखो निया यहाँ से पीछे बैठ के मुझे देख रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।